ये तालियां डिजर्व करती है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच खेला गया है। पाकिस्तान ये मैच इजीली जीत चुका है और पाकिस्तान की बैटिंग इस कदर कमाल की। बीच में ये भी लग रहा था कि पाकिस्तान 300 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने 350 का टारगेट दिया उनको। सारे मैच के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ये टॉस हार गया था। इंडिया ने पाकिस्तान को बैटिंग दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। पाकिस्तान ने सबसे पहले ओपनिंग करने आए सैम अयूब और शाहजादा फरहान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी ओपनिंग बैटिंग की है, जिसमें उन्होंने 121 की पार्टनरशिप बनाई है, जो कि पाकिस्तान को पूरे टोटल करने में बहुत मदद हासिल हुई है। उसने 59 रन की इनिंग खेली है, जिसमें से 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। बहुत ही उम्दा इनिंग खेली, इसी इनिंग की वजह से पाकिस्तान इजीली 350 रन कर पाया, क्योंकि पहले का अगर आपकी ओपनर अच्छा करते तो मिडल ऑर्डर को थोड़ा मारने का चांस मिल जाता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान, उसके बाद साहबजादा फरहान है, जिन्होंने 65 रन की इनिंग खेली और बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए। पैर उनका फिसल गया था, जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। फिर उसके बाद उमैर बिन यूसुफ, ये इन्होंने 35 रन की इनिंग खेली। ये ज़्यादा भी खेल सकते थे, मगर एक गलत फैसला लिया गया अंपायर की तरफ से। एक साफ नज़र आ रहा था कि कैच नहीं हुआ, और उसको जबकि बॉलर भी खुद कह रहे थे कि कैच नहीं है। बॉलर खुद कह रहे थे कि कैच नहीं है, लेकिन अंपायर ने फिर भी रिव्यू लिया और चेक किया, और तब भी पता लग रहा था कि बॉल पहले ठप्पा खा चुकी थी, लेकिन उनको आउट करार दे दिया गया। बहरहाल ये एक बहुत ही गलत हुई है उमैर बिन यूसुफ के। चलें छोड़े इस बात को, अब आते हैं आगे। तैयब ताहिर आ जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान 350 रन पहुंच पाया। वो तैयब ताहिर है। 152 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, जिसकी वजह से 108 रन की इन्होंने इनिंग खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उसके बाद फिर कासिम अकरम आ जाते, जिन्होंने जल्दबाजी की और पहली बॉल पे ही कैच दे के आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद आरिस आए, इन्होंने भी जल्दबाजी की। इनका एक कैच पहले मिस हो गया, चांस चढ़ा था एक, फिर भी उनका कैच मिस हो गया, लेकिन फिर इन्होंने मारने की कोशिश की एलबीडब्ल्यू की, ये भी आउट हो गए 2 रन करके। उसके बाद मुबस्सिर खान आ जाते हैं, जिन्होंने 35 रन की इनिंग खेली 74 के रन रेट के साथ। ये इनिंग काफ़ी मददगार साबित हुई है एक इनिंग बिल्ड करने के लिए तैयब ताहिर के लिए, क्योंकि यहाँ पे विकेटें एक तरफ से गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ से तैयब ताहिर खेलते जा रहे थे। तो ये आके उन्होंने शुरू में मुबस्सिर खान ने काफ़ी रोका, फिर अच्छी बैटिंग की है ओवरऑल मुबस्सिर खान ने। उसके बाद फिर मेहरान मुमताज़ आए थे, 13 रन किए हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम आए थे, जिन्होंने 17 रन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान उसके बाद फिर सुफियान मुकीम ने 4 रन किया, जिसकी वजह से। फिर उसके बाद एक्शा जो इंडिया ने बहुत ज़्यादा दी। इंडिया की बॉलिंग उस टाइम में शुरू में जो है इतनी बेकार रही थी कि जिसकी वजह से समझ ले पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता है इंडिया की बॉलिंग की वजह से। अगर इंडिया बॉलिंग सही करता, फील्डिंग की वजह से, फील्डिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसकी वजह से 14 उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 352 रन किए, जिसमें 353 का उन्होंने टारगेट दिया और 8 विकेटें उन्होंने गंवाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ इनके बॉलिंग के, इंडिया की बॉलिंग का मैं बताता हूँ आपको कि कैसी थी। इन्होंने 6 ओवर हर्षित राणा ने कराए। शुरू में इनको रन पड़ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को जब पता है कि ये स्पिन बॉलिंग पिच है, तो आप स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि आप बैट्समैन से आप बॉलिंग करवा रहे थे। एक आधा ऑलराउंडर आप और खिलाते जो स्पिन बॉल, 2 फास्ट बॉलर रखते और एक ऑलराउंडर लाजमी रखते साथ में स्पिन के लिए। तो बहरहाल हर्षित राणा ने 6 ओवर कराए, 0 मिडन, 51 रन दिए। 6 ओवरों में 51 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए इन्होंने, जिसमें इनकी इकॉनमी जो रही है 8.50 की रही है, और जिन्होंने 2 वाइड बॉल भी कराई हैं इसमें। फिर उसके बाद हंकर की कार आ जाते हैं, जिन्होंने 6 ओवर में 48 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की हैं, और 8 की इकॉनमी के साथ, जिन्होंने 2 वाइटें भी कराई और 1 नो बॉल। जो 1 नो बॉल, ये सारा एक समझ ले सिस्टम ये वो हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी रिपीट हुई थी। जैसे फ़खर ज़मान का कैच मिस हुआ था, लेकिन
फ़खर जमान का कैच हुआ था लेकिन वो नो बॉल हो गई थी। वैसे ही सैम अयूब का भी कैच हुआ और वो नो बॉल हो गई, जिसकी वजह से फ़खर जमान ने सेंचुरी की थी, यहाँ पे सैम अयूब ने 50 किया, लेकिन ये 50 काफ़ी मददगार साबित हुई है पाकिस्तान को 350 पहुँचने तक। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 9 ओवर कराए, 54 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं किया और 6 की इकॉनमी के साथ। उसके बाद दोदिया ने 7 ओवर कराए, एक मिडन भी कराया जिसमें से 56 रन दिए 8 की इकॉनमी के साथ और एक वाइड भी इन्होंने कराई है। उसके बाद मानव सुथार आ जाते हैं जिन्होंने 9 ओवर कराए हैं, उसके में 68 रन दिए और एक विकेट हासिल की है इन्होंने 7.55 की इकॉनमी के साथ। और उसके बाद निशांत सिंधु आ जाते हैं जिन्होंने 9 ओवर कराए हैं और 48 रन दिए हैं एक विकेट के साथ और 5.33 की इनकी इकॉनमी आ जाती है। फिर रेयान पारक जो आ जाते हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, इनको ओवर ज़्यादा दे सकते थे आप, मगर पता नहीं आप मानव सुथार की जगह इनको ओवर दे सकते थे, तो मगर उन्होंने 4 ही ओवर दिए जिसमें उन्होंने 24 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की 6 की इकॉनमी के साथ, एक वाइड इन्होंने कराई थी सिर्फ। अब इंडिया ए की बैटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडिया ए की बैटिंग में ये रहा है कि सही सुदर्शन आए थे ओपनिंग करने, फिर अभिषेक शर्मा आए थे साथ में। सही सुदर्शन ने 29 रन किए हैं 103 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। बाउंसर आई बॉल पे ये कैच दे बैठे अरशद इकबाल को और मोहम्मद आमिर हारिस ने ही कैच कर लिया। फिर अभिषेक शर्मा आ जाते हैं जिसने 61 रन किए हैं। फिर निकन जोस आ जाते हैं 11 रन किए हैं, जिन्होंने फिर यश धुल जिनसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जाती है कि ज़्यादा रन करेंगे, हो सकता है सेंचुरी भी कर सकते थे, लेकिन 39 रन करके आउट हो गए। फिर उसके बाद निशांत सिंधु आ जाते 10 रन किए उन्होंने। फिर ध्रुव जुरल आ जाते हैं, उन्होंने 9 रन किए। फिर रेयान पारक 14 रन और हर्षित राणा 13 रन करके। और उसके बाद मानव सुथार आ जाते हैं जिन्होंने 7 रन किए और नॉट आउट हुए। और उसके बाद हर्षवर्धन हंगरकर आ जाते हैं, उन्होंने 11 रन किए। फिर यशवर्धन दोदिया जो आ जाते हैं 5 रन किए इन्होंने। और पाकिस्तान ने कुल टोटल 15 रन दिए हैं और 224 ही पे सारे इंडिया के आउट हो गए। तो पाकिस्तान इस टाइम ये जीत चुका है, तो उम्मीद है पाकिस्तान भी आगे एशिया कप 2023 में भी ऐसे ही प्रदर्शन करेगा और ऐसे ही वो ट्रॉफी जीतेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने देर के लिए अल्लाह हाफिज़।